हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस सरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया अंडर 23 के बारे में, बिकॉज आज एएफसी अंडर 23 एशियन कप क्वालिफायर्स के ड्रॉ अनाउंस होने वाले हैं। एंड एज वी ऑल नो कि भाई आज हमें पता चलेगा कि क्या इंडिया नेक्स्ट ईयर सऊदी अरेबिया में जो अंडर 23 एशियन कप होने वाला है उसमें फर्स्ट टाइम क्वालिफाई कर पाएगा। अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो इंडिया को पोर्ट 3 में रखा गया है और ये जो पोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वो किया गया है बेस्ड ऑन आपके कंट्री का पिछले 2-3 एडिशन में अंडर 23 एशियन कप में कैसा परफॉर्मेंस रहा है। सो एज वी ऑल नो कि भाई इंडिया कभी भी अंडर 23 एशियन कप का मेन एडिशन क्वालिफाई नहीं कर पाया है। सो दैट्स वाई वी आर इन पोर्ट 3। अगर आप पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 में टीमें देखें तो कुछ ऐसी टीमें हैं कि जो इंडिया के लेवल की है या फिर थोड़े से हायर लेवल की है। अगर कुछ टीम, एक आध टीम देखें आप कैम्बोडिया जैसे कि, जिसको आप बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे बीट कर सकते हैं। कुछ ऐसी भी टीमें हैं उज्बेकिस्तान, जापान, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, ये ऐसी टीमें हैं कि जिनके सामने भाई इंडिया के चांसेस आप बिल्कुल ना के बराबर भी बोल सकते हैं। तो दैट विल कहीं ना कहीं डिसाइड कि भाई कितने चांसेस इंडिया के हैं मेन एडिशन को क्वालिफाई करने के। एंड फॉर्मेट भी सिंपल है, आपको 4 टीमों के ग्रुप में रखा जाएगा। 3 मैचेस आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में खेलने हैं एंड उसमें यहाँ पे आपको ग्रुप को टॉप करना है। 11 ग्रुप के जो ग्रुप विनर्स होंगे वो सारे क्वालिफाई कर जाएंगे फॉर द मेन इवेंट। एंड जो 4 सेकंड बेस्ट टीमें होंगी आउट ऑफ 11 सेकंड बेस्ट टीमें वो भी यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएगी। तो टोटल 15 टीमें यहाँ पे इस पूरे क्वालिफायर से क्वालिफाई करने वाली है। एंड ऑल्सो देन देर इज ए होस्ट सऊदी अरेबिया। तो टोटल 16 टीमों के साथ ये टूर्नामेंट होगा। एक चीज़ अच्छी है कि इस बार इंडिया अंडर 23 को थोड़ा सा बेटर प्रिपेयर करने का मौका मिला है कंपेयर टू 2023 की, जहाँ पे सिर्फ 15-20 दिन का कैंप लगा है, डायरेक्ट आपने मैचेस खेले थे। बट इस बार अभी आप देखिए कि भाई 1 जून से अंडर 23 टीम का अंडर नौशाद मूसा कोलकाता में कैंप लग रहा है। एंड 18th एंड 21st ऑफ जून को वो 2 मैचेस खेलेंगे अगेंस्ट तजाकिस्तान एंड किर्गिस्तान, विच इज़ यू कैन से कि योर लेवल टीम और लिटिल बिट हायर लेवल टीम। तो वहाँ पे हमें आइडिया लगेगा कि ये जो इंडिया अंडर 23 टीम है उसमें क्या किस तरह का पोटेंशियल है। सो आई थिंक लेट्स सी किस तरह के ग्रुप मिलते हैं। लेट मी नो गाइस आपके क्या प्रेडिक्शन है रिगार्डिंग दिस ड्रॉ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है वो भी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सीनियर टीम के बारे में। तो भाई मनोलो मार्केस ने यहाँ पे जो अपकमिंग दोनों मैचेस है थाईलैंड एंड हांगकांग के लिए, उसमें भाई स्क्वाड में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। एंड फुल 28 मेंबर की स्क्वाड के साथ ही उन्होंने ट्रैवल किया है। टीम ऑलरेडी थाईलैंड भी पहुंच चुकी है। सो स्क्वाड में कोई भी प्लेयर को ड्रॉप नहीं किया गया। अदरवाइज ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि शायद वो 25-26 मेंबर की स्क्वाड के साथ जाए, बट फुल स्क्वाड के साथ हो गए हैं। चारों के चारों कीपर जा रहे हैं। ऋतिक तिवारी भी है वहाँ पे, निखिल प्रभु भी, थोड़ा सा जो इंजरी हुआ था उतना कोई सीरियस था नहीं, तो वो एक अच्छी बात है, सिर्फ एक छोटा सा नोक ऐसा कुछ था। एंड सोहेल भट्ट भी वहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो कोई भी प्लेयर ड्रॉप नहीं किया गया। आई थिंक वो थोड़ा सा मेरे को लगता है कि सही डिसीजन भी है, क्योंकि अगर मान लीजिए कि थाईलैंड मैच में किसी को अगर इंजरी हुआ देन आपको फिर रिप्लेसमेंट अगर लाना है तो उसको टाइम लगेगा, रादर देन उससे अच्छा यही है कि भाई आप इसी फुल स्क्वाड के साथ जाइए, क्योंकि 1-2 प्लेयर वैसे भी ड्रॉप करके कोई फायदा नहीं है, चाहे भले मैच डे पे आप 23 मेंबर अनाउंस करें। सो आई थिंक उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये सही डिसीजन है। एंड लेट्स सी अब थाईलैंड एंड जो हांगकांग वाली मैच है उसमें टीम की किस तरह की परफॉर्मेंस आती है। थर्ड बात करनी है यहाँ पे ओसीआई प्लेयरों के बारे में। तो ओसीआई प्लेयरों के बारे में जो मार्कस है उन्होंने कल रिपोर्ट किया है कि एएफएफ ने भाई 5 जो ओरिजिन प्लेयर्स हैं उनको कांटेक्ट किया है कि क्या आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरेस्टेड है, जिसमें से 4 प्लेयर यूरोप के हैं एंड एक कोई और कॉन्टिनेंट का है, मे बी ऑस्ट्रेलिया से हो सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये अभी तक एआईएफएफ की ओर से काम हुआ है। उन्होंने उनके रिपोर्ट में यहाँ पे ये बोला है कि गवर्नमेंट की ओर से अभी तक कुछ एज सच इसके रिगार्डिंग उतने ज़्यादा स्टेप नहीं लिए गए। तो इवन एएफएफ डजंट नो कि भाई कब तक ओरिजिन प्लेयर को इंडियन नेशनल टीम में अलाउ किया जाएगा। कोई भी यहाँ पे टाइमलाइन आप सेट नहीं कर सकते, क्योंकि इट्स टोटली डिपेंड ऑन दी सेंट्रल गवर्नमेंट। वो जब तक कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होना है। सो वो वाली चीज़ है। तो ये यहाँ पे अभी एट द मोमेंट आप बोल सकते हैं कि ओरिजिन प्लेयरों का स्टेटस है। लेट्स सी आगे अब गवर्नमेंट की मूवमेंट होगी तभी ज़्यादा आपको यहाँ पे यू कैन से कि ये चीज़ फास्ट ट्रैक होती हुई दिखेगी। अदरवाइज इस तरह के अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है कल खेले गए आसियान ऑल स्टार वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड के वन ऑफ द फ्रेंडली मैच के बारे में, जहां पे आसियान ऑल स्टार ने भाई 1-0 से यूनाइटेड को हरा दिया है। जी हाँ दोस्तों, इट्स अ शॉकिंग रिजल्ट बिकॉज 2-3 इसके फैक्टर है। एक तो भाई यूनाइटेड अपनी फर्स्ट टीम के साथ आई थी, उन्होंने स्टार्टिंग 11 में भी अपने 7 मेन प्लेयर खिलाए थे एंड सेकंड हाफ में भी उनके ब्रूनो फर्नांडिस और वो सब आ चुके थे, तो उनकी भाई प्रॉपर स्कोर थी। दूसरी तरफ आसियान
ऑल स्टार की जो टीम थी वो यहाँ पे फुल स्ट्रेंथ आसियान ऑल स्टार नहीं थी, क्योंकि कई सारे प्लेयरों ने लास्ट मोमेंट में ड्रॉप आउट कर दिया था। एंड ये जो टीम कल खेली उनको भाई एक या दो ही ट्रेनिंग सेशन मिले थे, उसके बावजूद भी भाई उन्होंने यूनाइटेड को हरा दिया। एंड आप देखिए गोल किसने मारा, म्यांमार के प्लेयर ने भाई गोल मारा। तो व्हाट अ मोमेंट फॉर अ कंट्री लाइक म्यांमार एंड फॉर प्लेयर लाइक दैट कि भाई उन्होंने यूनाइटेड के सामने गोल मार के जिताया है। आप देखिए कैम्बोडिया के 2-3 प्लेयर खेल रहे थे, जिसमें एक इंडियन ओनर जो है उनका क्लब है एंको टाइगर एफसी, उनका भी 2 प्लेयर खेल रहा था उसमें, तो उनके लिए कितना बड़ा मोमेंट है। तिमोर लेस्ते के प्लेयर थे यहाँ पे, लाओस के प्लेयर थे। तो ऐसा नहीं था कि भाई इंडोनेशिया का एक भी प्लेयर नहीं था। अब देखिए थाईलैंड के थे कुछ प्लेयर, मलेशिया के थे, ऑस्ट्रेलिया के कुछ प्लेयर थे। ऑस्ट्रेलिया के भी ऐसे नहीं थे कि भाई उनके जो फर्स्ट यू कैन से कि स्ट्रॉन्ग प्लेयर है वो थे यहाँ पे, वो भी BC, आप ये बेसिकली बोल सकते हैं कि आसियान ऑल स्टार की BC टीम थी। एंड उसके बावजूद भी उन्होंने 1-2 ट्रेनिंग सेशन में यूनाइटेड को हरा दिया। तो व्हाट अ मोमेंट फॉर देम, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली क्रेजी। हम इंडियन प्लेयरों के लिए या फिर इंडियन क्लबों के लिए तो ये सिर्फ आप बोल सकते कि यहाँ पे सपना ही बोल सकते हैं। एंड इस तरह की यहाँ पे प्लानिंग इंडिया में भी हो सकती है, बट उसके लिए वो विज़न चाहिए, वो यहाँ पे यू कैन से कि उस तरह की प्रायोरिटीज़ चाहिए, एंड तब जाके ये पॉसिबल है। अब देखते हैं कल हांगकांग के सामने मैनचेस्टर यूनाइटेड की किस तरह की परफॉर्मेंस रहती है, वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वहाँ पे हमें आइडिया लगेगा कि भाई हांगकांग की किस लेवल की प्रिपरेशन है एंड दे आर गोना फेस यूनाइटेड। सो वो भी कल एक इंटरेस्टिंग मैच हमें देखने को मिलेगा। बट दिस इज समथिंग स्पेशल फॉर दोज कंट्रीज प्लेयर कि जिन्होंने भाई यूनाइटेड के सामने खेला और मैच जीता। सो दैट्स स्पेशल मोमेंट फॉर देम। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में। तो ट्रांसफर्स में भाई अगेन मुंबई सिटी ने 2 और प्लेयरों को भाई रिलीव कर दिया है। एक तो भाई उनके स्ट्राइकर निकोलस कैरेलिस एंड दूसरे साहिल पनवर, जो कि एक्सपेक्टेड था बिकॉज दोनों की परफॉर्मेंस आप बोल सकते हैं कि बिलो एवरेज परफॉर्मेंस थी एज पर देयर एक्सपेक्टेशन। एंड साहिल पनवर को आप देखिए आकाश मिश्रा के रिप्लेसमेंट के तौर पे लाया गया था, बट नथन रोड्रिगेज जो उनके यंगस्टर है उनको ही ज़्यादा खिलाना पड़ा बिकॉज साहिल पनवर नॉट लुक दैट गुड। एंड निकोलस कैरेलिस का भी भाई आप देखिए काफ़ी ज़्यादा इन एंड आउट फॉर्म रहा, इंजर्ड भी रहे बीच में। एंड जो उनसे एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से उनका भी भाई गोल स्कोरिंग हमें फॉर्म नहीं देखने को मिला। तो मुंबई सिटी इज़ गोइंग फॉर कम्प्लीटली ओवरऑल, एंड नेक्स्ट सीजन आपको एक कम्प्लीटली न्यू स्क्वाड देखने को मिलेगी बिकॉज आउट ऑफ योर 20 to 25 प्लेयर्स अगर आप 10-15 प्लेयरों को यहाँ पे निकाल रहे हो दैन इट्स अ मेजर चेंज। एंड लेट्स सी हाउ दे आर गोना परफॉर्म नेक्स्ट सीजन। उसके अलावा फॉर्मर मोहन बगान एंड मुंबई सिटी एफसी के जो प्लेयर थे सोनी नोरदे, जिन्होंने काफ़ी टाइम आई थिंक 2014 से उन्होंने मोहन बगान में खेला था, वो भाई यहाँ पे अभी इंडोनेशियन यू कैन से कि टॉप डिवीज़न में खेल रहे हैं। उनके साथ अभी जो नेक्स्ट सीजन आई लीग में डायमंड हार्बर खेलने वाला है वो लिंक हुए हैं। सो ही माइट जॉइन डायमंड हार्बर नेक्स्ट सीजन। सो दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग वन। लास्ट में बात करते हैं भाई यहाँ पे केरला सुपर लीग ने जर्मन फुटबॉल फेडरेशन के साथ यहाँ पे MOU साइन किया है फॉर दी प्लेयर एक्सचेंज, फॉर दी यू कैन से कि टेक्निकल नॉलेज शेयर, इन सारी चीज़ों के लिए। सो अच्छी बात है, लेट होप सो आगे आने वाले टाइम में हमें जर्मन फुटबॉल फेडरेशन के हेल्प से केरला सुपर लीग में भी बेटर तरीके से ऑर्गेनाइज होती हुई एंड उनका जो एक्सपर्टीज़ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। कोचेस का एक्सचेंज होगा, ये सारी चीज़ें उस MOU में बोली गई है। बट इस तरह के हमने देखा है कि भाई इंडिया में हर साल हम देखते हैं कि कोई क्लब्स, एकेडमी, कोई ना कोई स्टेट FAs, हर कोई यहाँ पे यूरोपियन इस तरह के क्लब्स FA फुटबॉल फेडरेशन के साथ पार्टनरशिप करता है, बट उसके रिजल्ट हमें उतने नहीं देखने को मिलते। वो एक ज़रूर यहाँ पे मिस्ट्री पार्ट है आई वुड से, बिकॉज कई सालों से मैं इस तरह के हर साल 5 या एक कैसे कि 5-6 ऐसे अनाउंसमेंट सुनता हूँ, बट उनका एट द एंड ऑफ द डे अगर आप इवेल्यूशन करेंगे तो आई डोंट सी कि उतना कोई इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। बट लेट्स सी ये पार्टनरशिप किस तरह से आगे बढ़ती है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए सरी। जय हिंद, जय भारत।